भाषा है यह कौन सी है? बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा याद रखिएगा यह हिंदी है। कौन सा? तो हिंदी, ऑप्शन डी में फ्रेंड्स आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताइए, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपको याद रखना है हिंदी है, ठीक है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस बताइए कब मनाया जाता है। इस क्लास से साथियों भर भर के प्रश्न मिलेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर आपका बी में दिया गया। कौन सा? तो 22 मार्च साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है, ठीक है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चाहे आपका किसी भी डेट में देखिए एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है, जो आप लोग का 27 सितंबर तक परीक्षा है, इसके बीच में अगर आपका किसी भी डेट में एग्ज़ाम है ना, तो इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन है पूरा एकदम अच्छे से आप लोग निचोड़ करके साथियों याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले सभी को घोल कर पी जाना है, ठीक है। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स देखिएगा तो 1917 में देखिए हुआ है फ्रेंड्स। कौन सा? 1917 में देखिए आपका हुआ है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह सारनाथ में दिए। कहाँ पर? तो सारनाथ देखिएगा तो सी ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका दिया गया है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो यह क्वेश्चन हम आपको बहुत बार करा चुके हैं और आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि यह कौन सा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद देखेंगे बिहार का स्थान, बिहार का जो स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यह शामिल कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए महाबोधि मंदिर हो गया, ठीक है, महाबोधि मंदिर है जो कि विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा ना, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए सभी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है? तो यहाँ पर याद रखिएगा महाबोधि मंदिर। और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? यह भी सवाल देखिए पूछा गया है आपकी परीक्षा में, तो 38 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और बिहार में कौन सा त्यौहार है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिएगा तो छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा देखिए सबसे ज़्यादा बिहार में प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए बिहार में जो विधानसभा की कुल सीट है यह कितना है जी? बिहार में विधानसभा की जो कुल सीट है यह कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे, 243 आपका यह सीट है जो कि याद रखना है। महावीर का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? बताइए महावीर का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ? तो वैशाली में आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो यह 445 किलोमीटर है बिहार में। और पूरे अगर भारत में आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में तो याद रखेंगे 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा 5 राज्य से होकर के यह गुजरता है, ठीक है, 5 राज्य से होकर गुजरता है। और कौन कौन से? तो देखिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यह 5 राज्य से होकर के बहता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए यह सभी क्वेश्चनों को आपको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में साथियों 12 से 15 क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे। देखिए किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है याद रखेंगे, सी ऑप्शन कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों याद रखिएगा, ए ऑप्शन यह कृष्ण सिंह आपको याद रखना है, कृष्णा सिंह आपको याद रखना है। तो देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र जो पीडीएफ आप लोगों का है, जिसमें से प्रश्न देखिए आपके इसी पीडीएफ से परीक्षा में मिलेंगे। और समझ लीजिए इस पीडीएफ में आपको क्या क्या हम देंगे, समझिए पहले। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया, पूरा का पूरा देखिए सिलेक्शन जो आप लोग का साथियों इस बार सरकारी कॉलेज अगर आपको लेना है, ठीक है, नंबर अगर अच्छा लाना है आपको, तो मात्र देखिए दोस्तों 99 रुपये का यह पीडीएफ है जो अभी आपका ऑफर में दिया जा रहा है। 599 का पीडीएफ है और मात्र देखिए 99 रुपये में अभी आपको दिया जा रहा है। जिनका भी परीक्षा देखिए इस माह में होने वाला है, ठीक है, चाहे आपका 5 तारीख का है या 9 तारीख का है या 12 का, 15 का
से लेकर के 27 तारीख तक, अगर किसी भी डेट में अगर आपका इस बार परीक्षा है ना इस माह में, तो दोस्तों आप सभी को यह PDF ले लेना है। मात्र 99 रुपया आप लोगों का अच्छा नंबर स्कोर करेगा साथियों। और देखिए यहाँ पर इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है बिहार DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम, कुछ भी अगर आप लोग लिखकर भेज दीजिएगा हमारे टीम के द्वारा। आपको इस तरह से देखिएगा तो एक स्कैनर आपको जो है QR कोड भेजा जाएगा पेमेंट के लिए। देखिए मात्र आपको 99 का पेमेंट करना होगा, वहाँ पे आपको बता देंगे वो, ठीक है। और उसके बाद आपको जस्ट तुरंत आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे PDF पूरा चला आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो यह PDF सभी को ले लेना है जो भी साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इसी PDF से आपकी परीक्षा में देखिए भर भर के प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है ना, यह कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ए में दिया गया। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा। पटना देखिए आपका सर्वाधिक जनसंख्या है, शहरी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। देखिए इस क्लास के पूरा प्रश्न याद कर लीजिएगा। सही उत्तर आपका सी में दिया गया। कौन सा? तो सी में आपको याद रखना है, साथ में कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार आपको याद रखना है, यह कौन थे? 17 नंबर सवाल है और इसका सही आंसर याद रखिएगा ए ऑप्शन है। कौन सा? तो चाणक्य आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ए में आपका यह दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही उत्तर आपका सी में दिया गया है। कौन सा? तो हॉकी देखेंगे तो सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या कराएं, समझिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा है यह किसने तैयार किया था? तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले, बताइए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे यह कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया। कौन सा? ए ऑप्शन में दिया गया है। और चलिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत ही कीमती और मूल्यवान है, तो कम समय में जितना हो सके फास्ट रिवीजन कराएंगे आपको, ठीक है। चीज़ों को बस समझना है आपको। स्वतंत्र रक्त की जो शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो रक्त का आप लोग याद रखिएगा डी में दिया गया। कौन सा? तो गुर्दा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होती है? बताइए 22 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आपका सी में फ्रेंड्स दिया गया है सही उत्तर। और चलिए दवा के सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सभी जगह आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर देंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका दिया गया है ए ऑप्शन में, H2O आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए देखिए पूछा गया सवाल है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखेंगे आप सभी। सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे गंगा आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखेंगे कौन सा है? तो देखिए बी में आपका दिया गया फ्रेंड्स। कौन सा? तो यकृत ग्रंथि आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिद मज्जा में होता है, याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है, यानी बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री सभी को याद रखना है, यह कौन थी? तो बी में देखिए आपका दिया गया है इंदिरा गांधी फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, जिनका भी परीक्षा आने वाले डेटों में है सितंबर माह में। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक आप लोग याद रखिएगा
यह कौन है? तो दोस्तों चार्ल्स वेवेज आपको याद रखना है। बी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, भारत में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन है यह किस राज्य में होता है, बताइएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे गेहूं का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो देखिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग याद रखिए। कौन सा? यूपी में देखिए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूपी देखिएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। ठीक है, 6 आप लोग याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा के किनारे है। और सोन देखिए, इसका जो उद्गम है अमरकंटक, अमरकंटक आपको याद रखना है, क्योंकि यह परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। सभी साथी क्लास 1 तक देखिएगा। अगर आपको इस बार साथियों परीक्षा में अच्छा नंबर अगर लाना है तो इस क्लास के जितना क्वेश्चन कराएंगे साथियों, पूरा क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपको देखिए 12 से 15 नंबर आपको दिलाएगा पेपर में। ठीक है, 12 से 15 नंबर आपको यह वीडियो आपको दिलाएगा। भारत के पहले जो राष्ट्रपति यह कौन थे? याद रखेंगे, पहले राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर इंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज़िला आप सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर आपको याद रखना है, सी है। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर आपका गंगा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा देखिए पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जितने भी अभ्यर्थी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन की तरफ सही जवाब माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, सही उत्तर है। बिहार दिवस देखिएगा 22 मार्च को यह मनाता है, जो कि पीछे भी क्लास में आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 1942 में हुआ। ठीक है, 1942 में जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है फ्रेंड्स कहाँ पे दिए थे? तो सही आंसर आपका बी होगा। कौन सा? सारनाथ में, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को बताइए कब अपनाया गया था? तो सही आंसर आपका बी में दिया गया। कब जी? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? चलिए आंसर करेंगे, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कब लागू किया गया? तो बी ऑप्शन में देखिए 1959 में नागौर जिले से राजस्थान के, याद रखेंगे, हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कि बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, देखिए डी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है राइट आंसर। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 370 यह किससे संबंधित है? बताइए आर्टिकल जो 370 है, 370 यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जम्मू कश्मीर से, याद रखेंगे। सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 45 नंबर सवाल क्या कराएं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह कौन सा होगा? तो हॉकी देखेंगे यहाँ पर, तो बी ऑप्शन में आप लोग का यह दिया गया है। हॉकी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में देखिए प्रथम जो आम चुनाव है ना, यह कब हुआ? तो 1951 से लेकर के 52 में हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। यह भी सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा आपके पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे साथियों। एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और ब्रह्मास्त्र PDF सभी को लेना है। ऑफर में देखिए मात्र आपको 99 रुपीज़ में यह दिया जा रहा है, 99 में ऑफ़र में आपको मिल रहा है। चाहे आपका सितंबर में देखिए
27 तक जिनका भी देखिए एग्ज़ाम है या किसी भी डेट में है, ठीक है, 5 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 15, जिस भी डेट में आपका परीक्षा है PDF सभी को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका बी में दिया गया, कौन सा, कृषि उत्पादन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होगा यह क्या होगा, तो H2O आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कौन सा है। चलिए जी याद रखेंगे भारत में सबसे पुराना परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है यह कौन सा है। तो साथियों ए में देखिए आपका दिया गया तारापुर, आपको याद रखना है, कौन सा, तारापुर देखिए आपको याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा देखिए याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया। सी ऑप्शन में आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे 50 नंबर प्रश्न है, बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को याद होगा, ठीक है, सभी को याद है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे आपको बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो यह कौन सा राज्य होगा। तो साथियों राजस्थान में देखेंगे तो दिया गया है बी ऑप्शन में आपका यहाँ पर सही आंसर, ठीक है, राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितना है, तो यह बी ऑप्शन आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह आपको याद रखना है आर्यभट्ट, यहाँ पर दिया गया है आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, बिहार का लोक नृत्य होना मुहावरे का सही अर्थ होता है वैभवशाली, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का जो पर्यायवाची है यह कौन सा है। तो देखिए बी ऑप्शन में आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि तीर का अर्थ बताइए कौन सा नहीं है, तीर का अर्थ बताइए यह कौन सा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी में देखिएगा तो नदी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है, सबसे ज़्यादा देखिए प्रश्न आपको इसी क्लास से दोस्तों मिलेंगे। दोस्तों पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम देखिए कौन सा समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 से 15 प्रश्न आपके शिफ्ट में मिलेंगे इसी क्लास से, ठीक है, चाहे आपका किसी भी डेट में देखिए एग्ज़ाम आने वाला डेटों में है। योगी का विद्यार्थी क्या होगा, तो याद रखेंगे योगी का होता है भोगी, देखिए ए में आपका दिया गया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सुनहला में प्रत्यय क्या है, चलिए बताइए सुनहला में प्रत्यय बताइए क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सी ऑप्शन में जो आपका दिया गया है ना, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है, तो सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण दिया गया है, देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी इस प्रश्न का देखिए सकर्मक क्रिया देखिए यहाँ पर आपका ए में दिया गया है कि राम वन गए, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का सही संधि विच्छेद आप सभी को याद रखना है, देखिए यहाँ पर सी में आप लोगों का सही आंसर आपका दिया गया है। और आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देहात किस प्रकार का, चलिए बताइए शब्द है, देहात किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखेंगे आप सभी डी ऑप्शन में दिया गया है। विदेश देखिए आप लोग का डी में दिया गया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे आप सभी और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। तो अव्यय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डी में आप लोगों का जो सही उत्तर आपका साथियों दिया गया है, ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो एग्ज़ाम में लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के पूरा क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, यह सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे परीक्षा में जाने से पहले 2 से 3 बार आपको पूरा फास्ट रिवीजन करके आपको डबल स्पीड में देख लेना है क्लास को, ठीक है।
देखिए डैश का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो विशेषण है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, आगे देख लीजिए 12 नंबर से कि मुकेश ने यात्रा की डैश के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा रेलगाड़ी के द्वारा। ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा हो जाएगा, जो कि देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन में आप लोगों का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे रेकलेस का सही विलोम क्या होगा, तो रेकलेस का जो सही विलोम शब्द होता है ना, याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा, तो सावधान देखिएगा, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और देखिए सही शब्द को यहाँ पर आपको चुनना है। इस तरह के देखिए 2 से 4 सवाल आपके शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है इस क्लास के पूरा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर बी में देखिए जो मानद दिया गया है, इस तरह से शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखा गया है। और आगे चलने से पहले देखिएगा, तो जो भी साथी अगर अब तक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं, तो साथियों यह सभी को ऑफर में दिया जा रहा है। आप सभी को अगर इस बार अच्छा नंबर लाना है परीक्षा में, ठीक है, सरकारी कॉलेज अगर आपको पाना है, एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है, तो साथियों देखिए यहाँ पर मात्र 99 रुपीज़, देखिए 99 रुपये में आपको पीडीएफ मिल रहा है, जो आपके पेपर में इसी पीडीएफ से सवाल देखिए भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो यह सभी को लेना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा समझिए पहले। ठीक है, और यह देखिए आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, पूरा निचोड़ है, पॉलिटी का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में आपको रीजनिंग देंगे हम। यह ऑफ़र कम समय के लिए है, जो भी स्टूडेंट अगर लेना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए 599 रुपये का यह पीडीएफ है। लेकिन यह देखिए आप सभी लोगों को दोस्तों ऑफ़र में अभी दिया जा रहा है मात्र 2 दिनों के लिए, और आप फिर बाद में कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आपने नहीं बताए थे। ठीक है, तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए 2 दिनों का ऑफ़र है 99 का। ठीक है दोस्तों, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आप लोगों का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्कैनर मिलेगा, आप लोगों का पेमेंट कर देना है, और तुरंत आपको 10 से 20 सेकेंड में आप लोगों का पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो जिनको अगर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, चलिए बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। यह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखिए लगातार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भोसले कहाँ के शासक थे, तो याद रखेंगे भोसले कहाँ के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो आपका राइट आंसर है जी, नागपुर के शासक थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज यह कौन था, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज यूले आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल की तुलना यह किससे की जाती है, सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है, तो बिस्मार्क से देखिए यह किया जाता है। और आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल है, कम समय में अच्छा रिवीजन कराएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन। बस चीज़ों को समझना है आपको, अच्छे से क्लास को देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं यानी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो परीक्षा से पल पल जानकारी मिलेगा ना, ठीक है, इसी चैनल पर आप लोगों को हम देते रहेंगे हर एक जानकारी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी डी ऑप्शन में दिया गया है, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा परिचित नहीं थे लोहा से। ठीक है, लोहा आपको दिया गया सी में। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, पूरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इस क्लास की सही आंसर आपका बी में दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, बताइए लीलावती पुस्तक यह किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
गणित से देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। कल्प सूत्र की रचना किसने की? तो कल्प सूत्र की जो रचना है याद रखिएगा, ए ऑप्शन में दिया गया है भद्रबाहु के द्वारा, आपको याद रखना है, ठीक है। और रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने यह की थी? रेड की जो हत्या है यह किस राष्ट्रवाद ने की थी? तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, दामोदर चापेकर, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका सही उत्तर दिया गया है जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। इस क्लास की पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम रट्टा मान लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगला सवाल है कि सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी, जयपुर में। देखिए साथियों सही उत्तर दिया गया है। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? पाकिस्तान के प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, कराची अधिवेशन, आपको याद रखना है, कराची में, याद रखिएगा, ठीक है। रैतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया? चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कि रैतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए बी में आपका दिया गया, कौन सा? बी ऑप्शन 1820 में देखिए यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, 1820 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के जो सिद्धांत का प्रतिपादन यह किसने किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया था? तो अरविंद घोष के द्वारा देखिए यह किया गया है, अरविंद घोष, आपको याद रखना है। और किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो कोपरनिकस के द्वारा कहा गया है, सी ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो बताइए दिन बड़ा होगा या रात बड़ा होगा? तो फ्रेंड्स देखिए दोनों अपवर्तित रहेंगे, सी ऑप्शन में आपका इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया, कौन सा? चीन, देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है जी। आगे देखेंगे किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? बताइए किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? तो सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में, ए ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। सभी को जितना भी साथियों हम आपको क्लास में क्वेश्चन करा रहे ना, सभी लोग इस क्लास के पूरा क्वेश्चन लगाइए और एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए सवाल आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों, बिल्कुल 100%, ठीक है। एशिया का छत किसे कहते हैं? तो एशिया का जो छत है पामीर का पठार को देखिए कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिया गया है, पामीर का पठार, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अश्व अक्षांश का संबंध किसे है? बताइए अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 30 से 35 उत्तरी दक्षिण अक्षांश से आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि टीटागढ़ जाना जाता है यह किसके लिए? तो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन आप लोगों का सही जवाब दिया गया है। तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी जगह है जो सबसे पूरब में है? चलिए सबसे पूरब में बता दीजिए कौन सा जगह दिया गया है? तो साथियों तिनसुकिया, देखिए यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है, तिनसुकिया, यानी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है तो आप सभी डेली क्लास में जुड़िए। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर आपका ए में दिया गया, कौन सा? ए ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है? बताइए किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? तो सही उत्तर आपका दिया गया है सी ऑप्शन में, कौन सा? सी ऑप्शन देखिएगा,
तो ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा। डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग उत्तरी प्रदेश यूरोप क्षेत्र में सी ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए सी में आप लोग का दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परीक्षा में लॉक कीजिएगा आप लोग सी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान बताइए क्या कहलाती है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान यह क्या कहलाती है। तो मैग्मा देखिएगा तो कहलाता है। ठीक है, मैग्मा कहाँ पे दिया गया जी, बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग प्रत्येक चीज़ों को याद रखिएगा। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं बताइए। निम्न में से सदाबहार वन यह कहाँ पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर आपको याद रखना है। सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण देखिएगा तो बी में आप सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखिए, चलिए फ्री पीडीएफ आपको जो इस क्लास का मिलेगा ना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ ले लेना है, जिससे आपके पेपर में भर भर के पूरा प्रश्न मिलेंगे। साथियों ऑफ़र में देखिएगा तो मात्र आपको अभी 99 में मिल रहा है, और यह ऑफ़र देखिए 2 दिनों का है। ठीक है, 2 दिन के लिए आपका ऑफ़र दिया गया है, फिर बाद में आप लोग कमेंट ना करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन है। ठीक है, सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी में आप लोगों का दिया गया। ठीक है, सी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया साथियों, सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा है, 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का दिया गया है महान्यवादी, आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश गठन हुआ। तो ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है। और राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, राजस्थानी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल जो 74-75 है ना, यह किस विषय से संबंधित है बताइए, किससे संबंधित है। तो मंत्री परिषद आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आप सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है यह लगभग में देखिए कितना समय का होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 52 सेकेंड, यहाँ पे ए ऑप्शन याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जितना भी क्लास में सवाल हम आपको करा रहे हैं, पूरा क्लास के क्वेश्चन आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो रीट है यह कौन जारी करता है। चलिए बताएंगे आप सभी कौन जारी करता है। तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है यह किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है यह किया जा सकता है। सही उत्तर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। सी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, बताइए आप सभी लोग। चलिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो इंसुलिन क्या है। चलिए सभी को याद रखना है यहाँ पे इंसुलिन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ऑप्शन सी में देखिए आपका अग्नाशय उत्तर दिया गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए याद रखेंगे अग्नाशय यहाँ पर दिया गया है, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि शर्करा में क्या पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बताइए आप लोग शर्करा में क्या पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन में तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन देखिएगा। तो जितने लोग यहाँ पे बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी में दिया गया है, ठीक है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। बताइए रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखेंगे आप लोग विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे जल की अस्थायी कठोरता की दूर की जा सकती है। तो चलिए सभी को याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगातार देखिए पूछे गए हैं और इस बार भी आपके प्रश्न देखिए यहाँ से सवाल साथियों इसी क्लास से मिलेंगे। 12 से 15 प्रश्न आपके शिफ्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है 27 तारीख तक, समझ लीजिए 27 तक जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन में देखिए दोस्तों राइट आंसर है कौन सा, तो जियोलाइट्स से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बताइए किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। तो सही आंसर आपका ए में दिया गया, वास्को डी गामा के द्वारा यह रास्ता खोजा गया है। आगे देखेंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, देखिए सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। सही आंसर देखेंगे सी में आप लोग का दिया गया है, तो कनिष्क के शासनकाल में आपको याद रखना है, ठीक है। कनिष्क देखिए सी में आपका दिया गया है। और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो राष्ट्रीय जनगणना यह कब हुआ था। तो राष्ट्रीय जनगणना आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1872 में देखिएगा तो राष्ट्रीय जनगणना हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। आगे देखिए खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए सभी को याद रखना है खरीफ की फसल यह काटी जाती है, ए ऑप्शन अक्टूबर नवंबर में, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में यह लगाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो याद रखेंगे ए में आपका दिया गया है 28 दिनों में, आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। बताइए सम्राट अशोक यह किस वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश आपको याद रखना है, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ नहीं लिया है तो देखिए यह पीडीएफ आप सभी को ऑफर में दिया जा रहा है, जिसमें देखिए आपको प्रश्न साथियों एग्ज़ाम में साथियों इसी पीडीएफ से आपके भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस बार देखिए अच्छा नंबर स्कोर करना है तो यह पीडीएफ आप सभी को ले लेना है, जिसमें देखिएगा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में आपको रीजनिंग का पीडीएफ देंगे, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ ऑफर देखिए यहाँ पे कम समय के लिए है। तो देखिए आप लोगों का इसी पीडीएफ से सवाल पूछे जा रहे हैं भर भर के क्वेश्चन। तो मात्र देखिए साथियों 99 रुपये का यह पीडीएफ है। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको जो है तुरंत इस तरह का जो है एक पेमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा 99 रुपये का, आप सभी कर दीजिएगा पेमेंट। वहाँ पे आप लोगों को तुरंत जो है 20 से 30 सेकेंड में आप लोगों का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों ऑफ़र कम है, प्राइस कम है, इसलिए ताकि यह पीडीएफ सभी के पास हो जाए। मात्र देखिए 99 अगर आपको इस बार अच्छा कॉलेज अच्छा नंबर अगर आपको स्कोर करना है तो आप सभी के लिए देखिए 99 रुपये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, सभी को बताना है जो नंबर आपको हम दिए हैं वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है बताइए क्या होगा।
उसका घनत्व आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह कम हो जाता है। याद रखिएगा कम हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, बताइए तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया आपका सुक्रोज, किसका दी, तो सुक्रोज देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने यह किसे हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने यह किसे हराया था, तो ए ऑप्शन जितने लोग यहाँ पे बता रहे हैं साथियों, समुद्रगुप्त नहीं होगा, हर्षवर्धन होगा। ठीक है, हर्षवर्धन आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 21 नंबर यहाँ पे सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। बताना है कि राइडर कप का जो संबंध है यह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइडर कप देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में यह किया गया है। तो याद रखेंगे किस आर्टिकल में किया गया फ्रेंड्स, सही उत्तर देखिए आपको याद रखना पे ए ऑप्शन होगा। कौन सा, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे आर्टिकल 1 में देखिए तो किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आयकर दिवस यह कब मनाया जाता है। आयकर दिवस याद रखिएगा ए ऑप्शन जुलाई में देखिए 24 जुलाई को यह मनाया जाता है, आयकर दिवस याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए शेरशाह को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने का घोषणा किए हुए हैं। तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रणाली है यह किस देश से लिया गया है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन दिया गया आपका, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, और पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। कौन सा, तो नई दिल्ली देखिए आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं। बताइए भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बताइए कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए सभी को आंसर करना है, प्रत्येक सवाल को आप लोग याद रखिएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सोनार आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, समझिए आप लोग कि भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा में आपको याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, श्रीहरिकोटा आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान से प्रश्न बनेगा। और देखिए जीएसटी, हाँ ध्यान रखिएगा जीएसटी आपको पूरा देखिए अच्छे से पढ़ लेना है, जो हमने टॉपिक आपको करा भी दिए हैं। अगर आप नहीं देखें पीछे वाले क्लास को जाइए देखिए, आप लोग क्लास में कराए हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे पीछे, जो आपके जीएसटी का एक टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए थे। तो देखिए उस वीडियो को आप लोग सर्च कीजिए। और पानीपत का पहली जो लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो याद रखिएगा साथियों बी ऑप्शन देखिए इब्राहिम लोदी आपको याद रखना है। ठीक है, इब्राहिम लोदी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत यह कौन था। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन दिया गया। कौन था, तो विलियम हॉकिंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो चलिए सभी को याद रखना है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में देखिए इसी क्लास से आप लोग का मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है। बताइए आप लोग दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में यह कौन सा वन है। तो देखिएगा बी में आपका दिया गया। कौन सा,
तो विश्वतीय वर्षा वन आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत में जो एंटी टैंक मिसाइल है यह कौन सा है? भारत में देखिए एंटी टैंक मिसाइल आपका नाग है। कौन सा? तो नाग फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन में आपका उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा क्या होता है? चलिए याद रखेंगे सी ऑप्शन। कौन सा होगा जी? तो सी देखिए ओजोन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली जो मुद्रा है यह कौन सी होती है? फिलीपींस में याद रखिएगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर पीसो आपको याद रखना है। ए ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, आंसर करना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व जल दिवस आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कब मनाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो जितने साथी डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं 22 मार्च आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, बिहार दिवस भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइएगा तो यह कब मनाया जाता है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, 8 मार्च को यह मनाया जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता है यह सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया, अफ्रीका में आपको याद रखना है। कहाँ पर? अफ्रीका में आपको याद रखना है, यह सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। जर्मनी देखिए आप लोग का सही उत्तर है। और उसके बाद देखेंगे तो विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों ऑप्शन नंबर डी को, और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? तो चीन आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे तो विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? बताइए, 58 नंबर यहाँ पे सवाल है, और एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया देखिएगा तो बी में फ्रेंड्स आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर स्थित है? बताइए, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर है? तो साथियों उत्तरी सागर में याद रखेंगे। ठीक है, उत्तरी सागर आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व का बृहत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पे है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है? तो ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन करेंगे, डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, एक एक चीज़ों को आपको एकदम समझना है। ठीक है, कम समय में देखिए अच्छा रिवीजन करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन में आपका दिया गया है जंजीबार। कौन सा? तो जंजीबार देखिए दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है बताइए कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। प्यारा भारत देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना, याद रखिएगा सी में दिया गया आपका। कौन सा? थाईलैंड आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या कराए, चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होगा? तो देखिए ए में आपका दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। चीन देखिए आप लोग याद रखिएगा चीन होगा। आगे देखिए विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? तो ग्वाटेमाला देखिए आपका दिया गया है राइट आंसर, ग्वाटेमाला। आगे देखिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस देश में होता है?
तो याद रखिएगा बी ऑप्शन में देखिए साथियों सही उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक आलू बताइए कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा देखिए आलू जो है रूस में होता है। कहाँ पर? तो रूस में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश? को आप लोग लाइक कर देंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी साथी। चक्री प्रणाली, चलिए याद रखेंगे आप लोग, पेपर में आपके देखिए डायरेक्ट मिलेगा यह सवाल। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी फ्रेंड्स याद रखेंगे सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह देखिए 1885 में हुआ है। 1885 में आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा कहलाता है? तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है ना यह कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका दिया गया है ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराएं, समझेंगे आप लोग। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत आप लोग याद रखिएगा यह किस परत में पाई जाती है? तो सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी देखिए बता रहे ना, सी ऑप्शन यह राइट आंसर है। भूमध्य सागर आपको याद रखना है, सॉरी भूमध्य मंडल आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है यह कौन सा होता है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन 1 और आगे बढ़ेंगे। हीरा देखिए आपका राइट आंसर है। और देखिए भारत में प्रथम जो जनगणना है यह कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको लॉक करना है यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे तो सती प्रथा का जो अंत है यह किसके प्रयासों से हुआ है? सती प्रथा का जो अंत है किसके प्रयासों से हुआ है? तो ए ऑप्शन में लॉक करेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन है बताइए क्या कहलाता है? नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन है बताइए क्या कहलाता है? तो यूरेनियम आपको याद रखना है, यह सही जवाब है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर दिया गया है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्कर्वी, देखिए आपको याद रखना है। ठीक है, स्कर्वी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखेंगे कौन थी? सही आंसर आपका देखिए सोनिया गांधी, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी दोस्तों बी में आपका दिया गया जी, कौन सा? तो सोनिया नहीं होगा यहाँ पे, इंदिरा गांधी देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी। कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहलाता है? भारत का देखिए मसालों का जो कटोरा है यह किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य को याद रखिएगा। ठीक है, केरल राज्य आप लोगों का ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए सभी को बताना है कि संविधान का जो संरक्षक है यह किसे कहा जाता है? संविधान का जो संरक्षक है यह किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। डी ऑप्शन में देखिए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद रखना है, यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सन 1919 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1919 में आपको याद रखना है। और चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए आप सभी,
चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहले व्यक्ति थे, यह बताइए आप लोग कौन था। तो सही आंसर आपका ए में दिया गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जो आंदोलन है यह कौन सा था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे दिया गया चंपारण सत्याग्रह आपको याद रखना है। आप सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या करा जी कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग। इस क्लास से देखिए 12 से 15 प्रश्न आपके पेपर में दोस्तों मिलेंगे, डायरेक्ट सवाल, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाता है। तो देखिए विश्व जो पर्यावरण दिवस यहाँ पे याद रखेंगे 5 जून, याद रखिएगा आप लोग 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है। और देखिए रक्त की जो शुद्धिकरण है यह किस अंग के द्वारा होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है किस अंग के द्वारा होता है। तो यकृत देखिए आप लोग का सही आंसर दिया गया है, यकृत आप लोग याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी में देखिए आपका राइट आंसर है कौन सा। तो पेरिस में आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भारत में पहली बार रेल सेवा यह कब शुरू किया गया था। भारत में बताइए पहली बार जो रेल सेवा है यह कब शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे 1853 में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है बताइए किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा आप लोग, सीपीयू यानी कि सेंट्रल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और यूनिट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में देखिए सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, जिनेवा में सही आंसर दिया गया है, जिनेवा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह कौन थे। चलिए सभी को बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे ए में देखिए आपका दिया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आप लोग परीक्षा में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन को रटा मार लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह क्लास के जितना क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देखिए अब तक आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए बी ऑप्शन याद रखिएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन बताइएगा यह किसके कारण हो रहा है, सभी को याद रखना है यहाँ पे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। मानवीय क्रियाएं आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा यह दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार बताइए किस देश के द्वारा देखिएगा तो यह दिया जाता है। सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। जितने भी साथी बता रहे गलत है, स्वीडन आपको याद रखना है, स्वीडन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए, 50 नंबर सवाल है, सभी को याद रखना है। किस जीव को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो मरुस्थल का जो जहाज है यह कहा जाता है, बी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, ऊँट को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह स्थान कौन सा है। तो लोथल आपको याद रखना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, याद रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में आप लोगों का सही उत्तर दिया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों आप लोग का सही आंसर आपका सी में दिया गया, चाणक्य, आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद
किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म देखिएगा यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है, बौद्ध धर्म आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे सांची का स्तूप यह किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग मौर्य काल से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था, याद रखेंगे ऑप्शन सी में देखिए आप लोगों का राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 56 नंबर सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।